नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल विचार, प्रेरणादायक कहानियाँ और शिक्षाओं से भरपूर जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा ज्ञान और बुद्धि चाहते हैं। यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज के वीडियो में जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अद्भुत उपदेशों को जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो सदियों से असंख्य लोगों को जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म पथ सिखा रहा है। इस पुस्तक में छिपा ज्ञान हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या कोई इच्छा पूरी करनी है, आप चाहें तो गीता के इन 30 उपदेशों को ध्यान से सुनें और गहराई से समझें। इन शिक्षाओं में ऐसी दिव्य शक्ति है कि वे आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल बना सकती हैं और हर दुख को समाप्त कर सकती हैं। गीता का ज्ञान हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है जो हमें सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करा सकता है। गीता का यह अमर ज्ञान एक ऐसा दिव्य वरदान है जो मन और शरीर को भर देता है, जिससे जीवन में ठहराव की स्थिति में एक नई ऊर्जा और जीवंतता आ जाती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मैं यह भी कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो के अंत तक इन 30 बातों को ध्यान से सुनेगा, उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वह सब कुछ जो उसने कभी चाहा है उसके जीवन में आने लगेगा। इसलिए इस वीडियो में दिए गए हर विचार का पालन करें। एक भी बात ध्यान से सुनें, बात को नजरअंदाज न करें और अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत ज्ञान यात्रा। श्रीमद् भागवत गीता की पहली सलाह यही है कि आपको हमेशा उन लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं और हर समय आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मीठे बोल अक्सर तभी कहे जाते हैं जब किसी को आपसे कोई काम या फायदा लेना हो। प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है और यह जीवन में मुफ्त में नहीं मिलती। जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है उसका जरूर कोई मकसद है और वह आपके लिए है। आपको किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ तो चुकाना ही है, इसलिए उन लोगों से थोड़ा सावधान रहे जो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या बहुत मीठा बोलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह सिखाता है कि आंखों से दिखाई देने वाली बात पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कई बार जो हमें सही लगता है, वास्तव में वह वैसा नहीं होता। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जहां आंखों से देखी बात भी धोखा साबित होती है। इसीलिए किसी भी बात पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें, अपने विवेक और धैर्य का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भ्रम का शिकार न हों। गीता का तीसरा उपदेश बताता है कि जो व्यक्ति किसी लाभ या अपेक्षा के साथ काम करता है, उसका मन कभी शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता है। उसकी इच्छाएं हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहती हैं, जो संतुष्टि की ओर ले जाती हैं। खुशियों का आनंद उससे कोसों दूर रहता है। जब व्यक्ति फल की इच्छा में काम करता है और उसे फल नहीं मिलता तो वह निराशा और दुख का शिकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अपना सारा काम निस्वार्थ भाव से करो और परिणाम की चिंता करो। इसे निष्पक्ष छोड़ दें और शुद्ध मन और शुद्ध भावनाओं के साथ अपना काम करते रहें। आपका जीवन संतोष और खुशी से भर जाएगा। दुख कभी आपके पास नहीं भटकेगा और एक दिन आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। बार बार जन्म लेने वाली इच्छाएं मनुष्य को उसकी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या किसी की चुगली करते हैं तो अनजाने में हम उनके दुखों में से कुछ हिस्सा अपना भी ले लेते हैं। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखकर निस्वार्थ कर्म करना ही सच्चा धर्म है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना या कर्तव्य का पालन न करना हमें मोक्ष से दूर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अच्छा हो या बुरा,
उसका फल अवश्य मिलता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे खुशी मिलती है, सिद्धि होगी और बुरे कर्मों की सजा से कोई नहीं बच सकेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का परिणाम देख सकता हूं, इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब तक अच्छे या बुरे कर्म चलते रहेंगे। जब तक उनका फल पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं छोड़ते। यह परम सत्य है कि समय और भाग्य से बेहतर आपको कुछ नहीं मिलता। आम लोग हमेशा अच्छे लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी जैसे आप उसे देखते हैं। बाह्य आकर्षण, बुरी आदतें और नकारात्मकता, मनुष्य भी उनके जैसे ही होते हैं। मनुष्य तभी मोहग्रस्त होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए तथा अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखता है तभी उसे शांति और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। हम अनुभव कर सकते हैं कि गीता का चौथा उपदेश है कि दूसरों में सहारा ढूंढने की आदत छोड़ दें। जिस प्रकार जलते हुए दीपक का प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जब हम अपने मन में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो सारे भ्रम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम हर मुश्किल में किसी और का सहारा ढूंढते हैं। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई उनका समर्थन कर सकता है। वो लोग मुश्किल समय में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सहारा सिर्फ भगवान ही है। अगर मुश्किलें भी आएंगी तो भगवान किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद जरूर करेंगे। बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है और जीवन में भगवान पर भरोसा रखना है। लेकिन अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक ज्वालामुखी है जो अंदर की हर चीज को जलाकर राख कर देता है। गुस्से वाले व्यक्ति के पास न तो सच्चे दोस्त रहते हैं और न ही मजबूत रिश्ते। जिस व्यक्ति पर गुस्सा हावी होता है वह किसी भी रिश्ते या स्थिति को ठीक से संभालने में असमर्थ होता है। हर कोई उससे दूर भागने लगता है क्योंकि क्रोधित व्यक्ति के लिए एकमात्र चीज अकेलापन और अस्थिरता ही बचती है। गीता का 6वां उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखो। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसकी हर पुकार भगवान तक पहुंचती है। ईश्वर को पुकारने में सच्ची आस्था और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर को सच्ची आस्था से पुकारते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। हाँ, हम सबसे कठिन समय में भी ऐसा करते हैं। यदि हमारी आस्था और भक्ति अटूट है तो भगवान हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति अवश्य देते हैं। संसार को अपना सहारा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग अपना मार्ग खोज रहे हैं वे ही तुम्हारा सहारा बनेंगे। हम कैसे परमेश्वर को अपना एकमात्र सहारा बना सकते हैं और सच्चे हृदय से उससे जुड़ सकते हैं? जीवन में शांति और स्थिरता का यह सबसे बड़ा मार्ग है। कभी भी किसी पर उपकार करके अपना उपकार जताने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है और जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वह भी बर्बाद हो गई। इस बात पर कभी घमंड न करें कि हमने कितने लोगों की मदद की है, क्योंकि वास्तव में यह सब ईश्वर की कृपा है। हम तो बस एक माध्यम हैं, उसके हाथों की कठपुतली। गुस्सा करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यदि आप क्रोधित होते हैं, यदि आप आते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ईश्वर के कार्यों और उसके नियमों पर विश्वास नहीं किया है। अपने मन में कभी भी संदेह को जन्म न दें, क्योंकि संदेह धीरे धीरे व्यक्ति के कर्मों के परिणामों की गणना करेगा। समय और स्वयं भगवान हमेशा उसी व्यक्ति के लिए होंगे।
बार बार उसकी मदद मत करो, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाओ कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो व्यक्ति अपने कार्य से परिणाम की अपेक्षा रखता है, वह अपने कार्य की जंजीरों में बंधा रहता है और अपने कार्य का खुलकर आनंद नहीं ले पाता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता का दर्जा केवल कर्म से ही प्राप्त होता है। दुनिया और लोग वैसे ही दिखते हैं जैसा आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं। यदि आप अपने मन से मेरा, तेरा, बड़ा, छोटा, तेरा और पराया का भेद निकाल दें तो आप सबके हो जाते हैं और सभी आपके हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो आपका जीवन खुशियों और संतुष्टि से भर जाएगा। जब तक आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। सच्ची शांति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो इस लालसा से मुक्त होते हैं कि मैंने क्या किया या मेरा क्या है। किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी के प्रति अत्यधिक आसक्ति एक दिन सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसलिए संयम और संतुलन ही जीवन का वास्तविक सुख है और सत्य कर्मों का निरंतर करते रहना ही हमें वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। बिना किसी अपेक्षा के ऐसा करें और चिंता करने के बजाय ध्यान में समय व्यतीत करें। अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। हमेशा ज्ञान का विस्तार करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि आपके आसपास की दुनिया भी बेहतर हो सके। ज्ञान और सत्य से भी बढ़कर कुछ है, इसलिए हमेशा इसे कमाने का प्रयास करें और बांटते भी रहें। हमेशा एक ही व्यक्ति की बार बार मदद न करें, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाएं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वह व्यक्ति जो अपने काम के परिणाम की आशा रखता है, वह उसी कर्म की जंजीरों में बंधा रहता है और वह स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का आनंद नहीं ले पाता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। वह अपने कार्यों से ही महानता का दर्जा प्राप्त करता है। दुनिया और लोग वैसे ही दिखते हैं जैसा आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं। यदि तुम मन से मुझ पर विश्वास करते हो, यदि आप अपने बड़े छोटे तथा अपने पराये का भेद मिटा दें तो आप सबके हो जाते हैं और सब आपके हो जाते हैं। जब आप फल की इच्छा किए बिना कार्य करते हैं तो आपका जीवन खुशी और संतुष्टि से भर जाता है। जब तक आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। सच्ची शांति तो केवल मेरे किए से ही प्राप्त होती है, या फिर मैं लाल छाया से मुक्त हो जाता हूं जैसे कि वह मेरी है। किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी के प्रति अत्यधिक आसक्ति एक दिन सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसलिए संयम और संतुलन ही जीवन का वास्तविक सुख है और सत्य कर्मों को निरंतर करते रहने से ही हमें वास्तविक शांति मिलेगी और इसी से जीवन में संतुष्टि मिलती है। वही व्यक्ति सही मायने में संतुष्ट हो सकता है जो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहना जानता है। केवल वही व्यक्ति वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकता है जो हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है। गीता का 7वां उपदेश हमें सिखाता है कि अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अशांत मन केवल दुख को बढ़ावा देता है, जबकि शांत मन जीवन में सच्चे प्रेम और आनंद को जन्म देता है। हमारे दुख और सुख का मूल कारण हमारी मनस्थिति में निहित है। यदि मन अशांत है तो वह दुख को जन्म देगा और यदि मन शांत है तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। गीता का 8वां शील कहता है कि किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त मत हो। जिस प्रकार धृतराष्ट्र की राजगद्दी के प्रति आसक्ति और अंधेपन ने कौरवों के पूरे वंश को विनाश की ओर अग्रसर किया, उसी प्रकार अत्यधिक आसक्ति हमारे जीवन में भी कठिनाई और दुख लाती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे अंधे होकर भागते हैं तो अंत में हमें वह वस्तु प्राप्त हो या न हो, परंतु हमारा मन दुख और निराशा से अवश्य भर जाता है। इसलिए अपने मन को संतुलित रखें और किसी भी वस्तु से अत्यधिक आसक्ति न करें। गीता का 9वां उपदेश है कि अध्यात्म का ज्ञान ही जीवन को सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। जितना अधिक आप बाहरी दुनिया और लोगों की बातों में उलझने से बचेंगे,
उतना ही अधिक आप दूसरों के विचारों तक खुद को सीमित करने के बजाय खुद पर विश्वास करने का साहस पा सकेंगे। अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करके जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाएं। जीवन सीमित है, इसलिए इसे अनावश्यक चिंता में न गंवाएं। बेहतर है कि आप उनसे सीखें और अपने आज को बेहतर बनाएं ताकि आप भविष्य में नई चीजें हासिल कर सकें। किसी भी समस्या से डरने की बजाय अपना कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। क्या होगा या क्या नहीं होगा इसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक आप सच्चे प्रयासों और अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे, आपके लिए जीवन का मार्ग उतना ही सरल और संतोषप्रद होता जाएगा। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, प्रतिदिन अच्छे कर्म कीजिए और समाज में दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरणा बनिए। अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाओ और अपनी आत्मा को शांति की ओर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा धर्म और सच्ची सेवा है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सांसारिक सुखों और भोगों में उलझकर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूलता। इसलिए यदि जीवन में सच्ची शांति और सुख चाहिए तो आत्मज्ञान और बुद्धि को अपनाना उचित है। जो कुछ भी बीता वह अच्छे के लिए हुआ और इस समय जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह ईश्वर का नियम है। वेदों और पुराणों का अध्ययन तभी सार्थक है जब उनमें वर्णित सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए। पढ़ने से ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, इसे अपने आचरण में लागू करने पर ही इसका वास्तविक परिणाम मिलता है। यद्यपि रावण ज्ञानी और विद्वान था, फिर भी उसके अज्ञान, क्रोध, कामुकता और अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। ज्ञान का उचित उपयोग न कर पाने के कारण उनकी जान चली गई। उसका पतन हो गया और इस कारण वह महान योद्धा होते हुए भी विनाश का शिकार हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता हूँ, कोई भी मुझे कम या ज्यादा प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। ज्ञान आत्मा का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग स्वयं के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए किया जाए। इसलिए अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाओ और इस सत्य को समझो कि आत्मा अमर है, न तो कोई उसे जन्म दे सकता है और न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। आत्मा का यह अमर स्वरूप ही जीवन का परम सत्य है जो हमें हर भय से मुक्त करता है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के करीब ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाएं और जीवन को पवित्र बनाए रखें। जब जब इस धरती पर अधर्म, अहंकार और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवद गीता कहती है कि जो दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा या विचार के कर्तव्य की सच्ची भावना से दिया जाता है, वही सच्चा और पुण्य दान है। इससे न केवल देने वाले के मन को संतुष्टि मिलती है, बल्कि उसे अनोखी आंतरिक शांति भी मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे उसने शांत मन से ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अवमान की परवाह नहीं करता। मन का यह संतुलन ही व्यक्ति को संसार के छोटे बड़े दुखों से दूर रखता है। जो लोग वास्तव में ज्ञानी हैं, वे जीवन और मृत्यु दोनों को समान सम्मान देते हैं। वे किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते, न ही वे जीवन से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अमर है। गीता का 10वां उपदेश हमें बताता है कि आजकल मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या कोई अन्य क्षेत्र। हर जगह एक अजीब सी दौड़ और प्रतिस्पर्धा है। मानवता कमजोर हो गई है, लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कलयुग के लिए जो स्थिति हमने शास्त्रों में बताई है, वह समय अब सामने दिखाई दे रहा है। आजकल नौकरी में एक व्यक्ति दूसरे के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों की खुशियों को अपनी ईर्ष्या में लपेटकर नष्ट करना चाहता है।
जो दुखी है उसे और अधिक दुख देने की कोशिश करते हैं, और जो खुश है उसे परेशान करने में लोग समय बिताते हैं। हम मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में हम मानवता को भूल रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सच्चा इंसान वह है जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों की मदद करता है। आजकल हर कोई इंसान दिखता है, लेकिन उसके अंदर का इंसान खोता जा रहा है। गीता का यह उपदेश हमें यही समझाने के लिए है। सच्ची मानवता का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी भलाई के बारे में सोचना तथा सुख दुख में उनका साथ देना। पारिवारिक जीवन और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दान करना भी एक महान तपस्या के समान है। यही सच्चे धर्म का मार्ग है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। गीता का 10वां उपदेश हमें बताता है कि आजकल मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ एक अजीब सी दौड़ और प्रतिस्पर्धा है जिसने मानवता को कमजोर कर दिया है। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे शास्त्रों ने कलयुग के लिए जो स्थिति बताई है, वह समय अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आजकल एक व्यक्ति दूसरे के लिए लड़ रहा है। व्यापार, नौकरी को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों की खुशियों को अपनी ईर्ष्या में लपेटकर नष्ट करना चाहता है। जो दुखी है उसे और अधिक दुख देने की कोशिश करते हैं, और जो खुश है उसे परेशान करने में लोग समय बिताते हैं। हम मानवता की बात कर रहे हैं। वे ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तव में मानवता नष्ट हो रही है। शास्त्रों के अनुसार सच्चा इंसान वह है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करता है। आजकल हर कोई इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर का इंसान खोता जा रहा है। यह गीता से है। हमें यह उपदेश दीजिए कि वास्तविक मानवता का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, उनके कल्याण के बारे में सोचना तथा सुख दुख में उनका साथ देना। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गई और उसे कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ी। कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी बहाने बनाने लगे। किसी ने कहा कि अभी मेरे पास बहुत काम है, किसी ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में देखेंगे। अंत में महिला ने अपनी पड़ोसन से कहा, बेटा मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या तुम मेरी हालत देखकर ठीक हो? तुम दवाई ले आओ। पड़ोसन ने अनमने भाव से कहा, अभी दुकान बंद होगी, मैं कल जाकर ले आऊंगी। महिला के मन में एक बात आई और वह धीरे से बोली, बेटा कभी कभी जरूरत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने काम और मतलब के बारे में सोचते हैं। अगले दिन जब महिला का बेटा शहर से लौटा और उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा गांव में इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी उसकी माँ की मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने आकर सभी को बुलाया और कहा कि आज मेरी माँ के साथ जो हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमें खुद एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना होगा। इंसान वही है जो दूसरों का दुख समझता है। उसकी बातें सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, तभी वह सही मायनों में इंसान कहलाएगा। गीता का यह उपदेश हमें यह शिक्षा देता है कि किसी का भी जरूरतमंद होना हमें कमजोर बनाता है। जिस क्षण हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं, हमें उस व्यक्ति की शर्तों पर जीना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं, वे अपना आत्मसम्मान कम कर लेते हैं। फिर चाहे वह किसी का नौकर हो या कर्मचारी, जिस दिन उसे यह समझ आ जाता है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसका नजरिया भी बदल जाता है। वह बॉस की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसे आप पर अपनी निर्भरता का एहसास हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं।
घरों में देखा जाता है कि अपने काम करने वाले भाइयों पर उनकी निर्भरता उन्हें बर्दाश्त करने के लिए लाचार बना देती है, लेकिन जिस दिन उन्हें समझ आ जाता है कि आपका काम उनके बिना भी हो सकता है, तो वे अनुशासन में आ जाते हैं। इसी तरह, यदि आप कार्यस्थल पर अपने बॉस के दुर्व्यवहार को सहन करते रहेंगे, तो वह भी आपकी मजबूरी समझ जाएगा और आप पर हावी होने लगेगा। जरूरतमंद होने की आदत को त्याग कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना ही सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने और याद रखें कि जो खुद पर भरोसा करता है, उसे कभी किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। गीता की यह शिक्षा हमें बताती है कि जरूरतमंद होना केवल शारीरिक या आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मन से भी होता है। जिस क्षण आप किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, वह व्यक्ति जरूरतमंद बन जाता है। अपनी कमजोरियों को समझकर हम उनका पूरा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हम सभी अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस खुशी को किसी और के सहारे तलाशने लगते हैं, लेकिन यही आदत हमें कमजोर बनाती है और यही दुख की शुरुआत होती है जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं। आपके जीवन में उम्मीद जोड़ता है, खुशियां लाता है, तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति आपके आत्मसम्मान और भावनाओं के साथ खेल सकता है। इसीलिए कई लोग, चाहे रिश्तेदार हों या दोस्त, आपकी भावनाओं को समझकर आपका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते और इसकी मदद से वे आपको मनचाही तरह से नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर ही है, किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं। हमें स्वयं पर और अपने मन की शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। पहचानना ही जीवन जीने का सही तरीका है। इस तरह आप खुद को जरूरतमंद बनाकर अपने दुखों को आमंत्रित नहीं करेंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का मार्ग है। गीता का 12वां उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता के डर से प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह डर हमें जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने से रोकता है। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भ्रम और लालच हमारी बुद्धि को कमजोर कर देते हैं और सही निर्णय लेने की हमारी क्षमता को छीन लेते हैं। जब बुद्धि कमजोर हो जाती है, तब हम सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। ज्ञान नहीं रह जाता और यह स्थिति मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। महान सफलता प्राप्त करने के लिए 5 कुंजियों की आवश्यकता होती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। ये 5 गुण किसी भी मुश्किल ताले को खोल सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, जीवन में मोक्ष या सच्ची शांति की प्राप्ति तभी संभव है जब हम निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और अपेक्षा के कार्य करेंगे। गीता का यह उपदेश यह भी बताता है कि जब हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, तो मन पर वासना, आलस्य और लोभ हावी हो जाते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बुरी आदतों को छोड़ना और अपने कार्य में पूर्ण समर्पण रखना आवश्यक है। धन की इच्छा को त्याग कर काम पर ध्यान केंद्रित करना ही सही मार्ग है। तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उस कर्म से प्राप्त होने वाले फल पर नहीं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तभी हम सही मायनों में परिणाम के हकदार बनते हैं। क्रोध हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल इच्छा और परिणाम के लालच में अपना काम करता है, तो उसे कभी भी उसकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए बेहतर है कि बुरे विचारों को छोड़ दिया जाए और अच्छे विचारों को अपनाया जाए और सकारात्मक सोचने का अभ्यास किया जाए। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है और हमारे सोचने का तरीका हमारे आसपास के लोगों और वातावरण पर निर्भर करता है। व्यक्ति वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। जो व्यक्ति कर्म को अपना भाग्य मानता है, उसे अपेक्षा से अधिक फल मिलता है।
यदि आपके जीवन में बड़े लक्ष्य और ऊंचे सपने हैं, अगर आप हैं, तो पहले खुद पर विचार करें कि गीता का 13वां उपदेश है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूटती है, उसका विनाश निश्चित है। हर रिश्ते में सम्मान और मर्यादा का होना जरूरी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर कोई सीमाएं लांघता है, तो उस रिश्ते का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते की स्थिरता और सुरक्षा के लिए सीमाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीमाएं ही रिश्ते की नींव को मजबूत बनाती हैं। कोई भी रिश्ता तभी टिकाऊ होता है जब दोनों पक्ष उसमें एकजुट हों। दूसरों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और सीमाओं का पालन करें। जहां सीमाएं लांघी जाती हैं और सम्मान की कमी होती है, वहां रिश्ता धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता है। गीता का 14वां उपदेश है कि मर्यादा तोड़ने से रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, अगर उसे रिश्तों में अपनी सीमाएं पता हैं, अगर कोई इस सीमा को पार करता है, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता है। एक सच्चे और मजबूत रिश्ते के लिए यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी सीमाएं बनाए रखें। गीता का 15वां उपदेश है कि जो व्यक्ति सामने से स्नेह दिखाता है लेकिन पीठ पीछे हानि पहुंचाता है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जो बाहर से तो अमृत से भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर जहर भरा होता है। हम उस घड़े को अमृत समझकर पीते हैं, लेकिन वास्तव में वह हमें केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसे दोहरे स्वभाव वाले लोगों को जीवन से जहर की तरह निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सामने से तो मीठे लगते हैं, लेकिन अंदर से वे हमारा हित नहीं करते। गीता का उद्देश्य अपने सुख दुख को सबके सामने साझा करना है। लोगों को यह मत बताइए कि वे आपकी खुशियों को देखें और आपके दुखों का मजाक उड़ाए। लोग आपकी खुशी से भी ईर्ष्या करते हैं, और दुख की बात तो यह है कि लोग दुखी व्यक्ति को और भी अधिक दुखी करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके घावों पर छिड़कने के लिए अपने हाथों में नमक लेकर घूमते हैं। इसलिए अपने हर आंसू और हर दर्द को केवल उस व्यक्ति के सामने उजागर करें जो इसे समझने में सक्षम है। अपनी मनःस्थिति सबके सामने साझा करें। बेहतर है कि आप इसे अपने तक ही रखें और इसे केवल उसी व्यक्ति को बताएं जो इसे संभाल सकता है और वास्तव में आपकी परवाह करता है। गीता का 17वां उपदेश कहता है कि जीवन में कभी कभी नया अध्याय शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, आपने महान युद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म और अनैतिकता बहुत बढ़ गई है और इसे समाप्त कर नए युग का निर्माण करना आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना भवन खंडहर बन जाता है। यदि कुछ गलत हो जाए तो उसे पूरी तरह ध्वस्त करके ही पुनः बनाया जा सकता है। इसी तरह यदि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले पुराने हिस्सों को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। नए की शुरुआत के लिए पुराने का अंत होना जरूरी है, ताकि नया सृजन हो सके। अपने जीवन में स्थिरता और नई ऊर्जा लाएं। साकेत गीता का 18वां उपदेश है कि जीवन में जब भी अकेलापन महसूस हो तो इस सत्य को समझ लें कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। यहाँ हमें स्थायी सहारा देने वाला कोई नहीं है जो हमारे माता पिता ने हमें दिया। जन्म देने के बाद एक दिन वे भी हमें छोड़ देंगे। ऐसे में दूसरों से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वे हमेशा हमारा साथ देंगे। जीवन में अगर कभी कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे दुख का कारण मत बनाइए। याद रखें, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और वह हमारे साथ भी है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं प्रत्येक जीव को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वे सभी मेरा ही अंश हैं। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का अंश कहा गया है और इससे हमें यह पता चलता है कि हमें अकेलेपन से नहीं डरना चाहिए। किसी को डरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी गलत लोगों से सहयोग नहीं मांगना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है।
लेकिन एक और कहावत है कि बेकार लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। हमें गलत लोगों के साथ रहना चाहिए। आपको सच्ची खुशी से दूर ले जाता है जो अकेले रहने से मिल सकती है। इसलिए इस सलाह को ध्यान में रखें और जान लें कि अकेलापन डरने का कारण नहीं है, बल्कि कभी कभी यह खुद को जानने का अवसर होता है। भगवान हमारे साथ हैं और यह सच्चाई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 19वां उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी एक नई शुरुआत करने के लिए खुद को पुरानी जिंदगी से पूरी तरह मुक्त करना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने महाभारत जैसा भयानक युद्ध क्यों शुरू किया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जैसे किसी पुराने खंडहर महल को पुनः बनाने के लिए उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ता है, वैसे ही अपने जीवन में कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए हमें पुरानी बेड़ियां पूरी तरह से छोड़नी पड़ती हैं। गीता का 20वां उपदेश है कि व्यक्ति को कभी भी अपने धन, पद या शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपनी शक्ति, धन और महान योद्धाओं पर गर्व था। उन्हें लगता था कि भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं की ताकत से वह पांडवों को हरा सकते हैं, आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन वही अभिमान अंततः उसके विनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने धन, शक्ति या पद का घमंड करते हैं और दूसरों को अपमानित करते हैं, उन्हें देर सवेर इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान व्यक्ति क्यों न बन जाए। हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। वास्तविक महानता तब होती है जब हम अपनी सफलता पर गर्व नहीं करते, विनम्र बने रहते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। गीता का 21वां उपदेश है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर एक किराए का घर है जहां हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। मनुष्य नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जो होना तय है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है उसके लिए विलाप करना अपने दुख को बढ़ाने के समान है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अपरिहार्य है। इस शाश्वत सत्य से कोई कभी भाग नहीं सकता। सत्य को स्वीकार करें। इसमें केवल मेरे ही अंदर समझदारी है, क्योंकि जानबूझकर झूठ को सच मानकर जीने से बड़ी उलझन की स्थिति पैदा होती है। हमारी अपनी सोच और धारणाएं कभी कभी गलत धारणाएं पैदा कर सकती हैं, इसलिए कभी भी अपनी विचारधारा दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 भावनाएं जीवन का अंधकारमय मार्ग हैं, अर्थात नरक के द्वार हैं। इनसे मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता है। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर बिना किसी आसक्ति के शुद्ध कर्म करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा में विलय तथा इसके लिए सत्य व धर्म का पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है। गीता का 22वां उपदेश है कि जहां आपके प्रति प्रेम और सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर में कहा था। शकुनी ने पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव रखा था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि कृष्ण हमारे पक्ष में आ गए तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। इसीलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर भोजन और आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी व्यक्ति को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब उसके प्रति उसके मन में प्रेम या सम्मान हो। न तो मेरे जीवन में कोई समस्या है और न ही आपके मन में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, जहां शिक्षा मिलती है वहां नहीं जाना चाहिए, जहां सम्मान और दिल से सच्चा प्यार नहीं मिलता। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इस जीवन में आपको केवल उन जगहों पर जाना चाहिए जहां आपका सम्मान हो और जहां लोग बिना स्वार्थ के आपका सम्मान करते हों। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रिश्तों में प्यार और सम्मान होना चाहिए। जहां केवल मतलब जुड़ा हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। गीता का 23वां उपदेश है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए।
इन लोगों का अहंकार इतना प्रबल होता है कि इन्हें सत्य या ज्ञान दुख पहुंचाता है और इनके मन में नफरत पैदा होती है जो अंततः आपको ही नुकसान पहुंचाती है। मानव जीवन बहुत दुर्लभ और अमूल्य है। इसे बेकार के कार्यों में बर्बाद करने की बजाय ऐसे कार्यों में लगाया जाना चाहिए जो समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन के वास्तविक मूल्य को समझता है वह अपने जीवन को उच्च उद्देश्य देने में सक्षम है। जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी कीमत पहचानती है और आपका सम्मान करती है। न तो अतीत में न ही भविष्य में, बल्कि जीवन इसी क्षण में है, इसीलिए वर्तमान में जीना ही वास्तविक खुशी का स्रोत है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब याद हैं, लेकिन आप उन्हें भूल गए हैं। यह बताता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलना और उसे जानने का प्रयास करना ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए अपने जीवन को सफलता और खुशी की दिशा में ले जाने के लिए हर पल को गंभीरता से जीना चाहिए और अपने कार्यों को सकारात्मक दिशा में लगाकर खुद को जीवन के लायक बनाना ही एकमात्र रास्ता है। ईश्वर हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है, लेकिन प्रायः मनुष्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं के वश में होकर उन अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्य को ही धर्म मानता है और बिना किसी फल की आशा किए उसे पूरी तरह से करता है। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहा जाता है जो न तो अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करता है और न ही उनके परिणामों से घृणा करता है। यह बात मनुष्य के लिए सत्य नहीं है। जीवन में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, निराशा हमें घेर लेती है और ऐसा लगता है कि अब कोई समाधान नहीं बचा है। लेकिन जब आप ऐसी परिस्थिति में हर बार अपना साहस बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं हल होने लगती हैं। यह सिखाया गया है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, एक दिन वह बीत जाएगा। गीता का 27वां उपदेश हमें यह समझाता है कि आज के समय में दूसरों के प्रति अत्यधिक अच्छा व्यवहार करना या उन पर अत्यधिक भरोसा करना आपको धोखा दे सकता है। जिन लोगों को जरूरत होती है वे दूसरों की तुलना में अधिक ईमानदारी या सादगी दिखाते हैं। दुनिया उन्हें कई बार धोखा देने से नहीं चूकती। पांडवों की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया, लेकिन उनकी अच्छाई को बार बार नजरअंदाज किया गया। उनकी कड़ी मेहनत, उनकी सच्चाई और उनके मूल्य, इसके बावजूद उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनकी पत्नी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ और उन्हें आज की दुनिया में निर्वासित होना पड़ा। अच्छाई का मतलब है विवेक और सावधानी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत हो जाएं, बल्कि हमें अपनी अच्छाई का सम्मान करना चाहिए और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा मत करो। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी अच्छाई की सीमा को जानो। निर्णय करें। अक्सर देखा गया है कि लोग अच्छे व्यक्ति का सम्मान कम करते हैं और उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। आप जितना अधिक दूसरों के लिए अच्छा काम करेंगे, उतना ही अधिक लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोग अक्सर आपकी दयालुता का जवाब उदासीनता और अवमानना से देते हैं, और आप उनकी खुशी के लिए हर बार खुद को पीछे छोड़ते रहते हैं। इसलिए गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि अगर खुश रहना है तो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाओ, बल्कि खुद की नजरों में अच्छे बनो और खुद का सम्मान करो। गीता का 28वां उपदेश भी हमें यही बताता है कि हमें बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, हमें उसका बोझ आज पर नहीं डालना चाहिए। ढंग। लोग अतीत में की गई गलतियों पर पश्चाताप नहीं करते, बल्कि उससे सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने अतीत की कठिनाइयों को अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उससे सबक लें और खुद को मजबूत रखें।
याद रखें, यदि हम हमेशा इसी सोच में डूबे रहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं दुखी हूं, तो हम स्वयं ही अपना आज दुखी बना रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, उससे सीखें और आगे बढ़े। गीता यही सिखाती है कि अतीत को छोड़ो और वर्तमान में आगे बढ़ो। अपने आप को खुश रखना सीखें। अक्सर हम अपने जीवन में दुखों का कारण दूसरों को मानते हुए उन पर दोष मढ़ते रहते हैं कि उनकी वजह से मेरे जीवन में यह समस्या आई है, उनकी वजह से मैं दुखी हूं। लेकिन जब तक हम दूसरों पर दोष मढ़ते रहेंगे, तब तक हम अपनी खुशी और शांति खो देंगे। जो कुछ भी हुआ, लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, वह अतीत का हिस्सा बन चुका है। उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका आज आपके हाथ में है। यदि आप कल के दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, तो कल नहीं, आज ही। आइए हम गीता में जीना शुरू करें, यही हमारी जरूरत है। यह सिखाता है कि केवल वही व्यक्ति जो अपने वर्तमान में जीता है, सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ईर्ष्या हमारे अपने ही रिश्तेदार करते हैं। बाहरी लोगों को आपकी सफलता से बहुत कम परेशानी होती है, लेकिन आपके प्रियजनों को ज्यादा परेशानी होती है। आपकी सफलता कभी कभी दुख देती है। बाहरी लोग आपको केवल सफल देखना चाहते हैं, जबकि आपके रिश्तेदार आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। वे यह कहने का दिखावा करते हैं कि आगे बढ़ो और सफल बनो, लेकिन जब आप वास्तव में सफल हो जाते हैं, तो वे कभी भी दिल से खुश नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया आपके काम की तारीफ करती है, आपकी उपलब्धियों को सराहती है, लेकिन आपके अपने घर में ही आपकी सराहना नहीं होती। गीता का 28वां उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें जीवन में ऐसे रिश्तों की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपना अतीत भूल जाना चाहिए और दूसरों के विचारों और नकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए। हमें इस पर ध्यान न देकर अपने वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और शांति हमारे अपने आज में छिपी है, दूसरों की राय में नहीं। महाभारत का युद्ध वस्तुतः बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि दुर्योधन के अपने परिवार के लोगों के बीच लड़ा गया था। पांडवों की सफलता असहनीय थी। जब भी पांडव किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते तो दुर्योधन का हृदय जलने लगता था। उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था कि कैसे पांडवों को अपमानित किया जाए, कैसे उन्हें दुखी किया जाए। यह पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष इतना बढ़ गया कि अंततः जो युद्ध संपूर्ण कौरव वंश के विनाश का कारण बना, उसका कारण केवल बाहरी लोग ही नहीं थे, बल्कि वे करीबी लोग भी थे, जो पांडवों की खुशी को पूरे मन से नहीं देख सके, उनका मधुर व्यवहार नहीं देख सके जब वे अपनों को गिराने की बात पर आ गए। और मीठे शब्द वास्तविकता नहीं, बल्कि एक भ्रम है। महाभारत हमें सिखाती है कि अपने रिश्तों को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग आपके होने का दिखावा करते हैं, वही आपके सबसे बड़े विरोधी हो सकते हैं। इसलिए जब भी किसी को अपना कहें तो पहले परख ले कि क्या वह वाकई आपके लिए है या अपने स्वार्थ के लिए। जीवन में सच्चे लोग वे हैं जो आपकी खुशी में पूरे दिल से आपके साथ होते हैं और आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। गीता का 29वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति आपको बार बार दुख पहुंचाता है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। महाभारत में युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कई बार क्षमा किया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि पांडवों को अनेक बड़े दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ कर देना उचित हो सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है तो उसे माफ करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि तब वह गलती नहीं बल्कि उसकी आदत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि वह स्वयं को बदल लेगा। धोखा देना भी उतना ही अत्यंत दयालु है। मूर्ख बनने से बचें, क्योंकि क्षमा करने और मूर्ख बनने में बहुत अंतर है। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं तो भविष्य में उससे सावधान रहें। एक पुरानी कहावत है कि जिसे आजमाया जा चुका है उसे दोबारा आजमाना उस कीचड़ को मुंह में डालने के समान है जिसने पहले आपको धोखा दिया था।
किसी ऐसे व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिसने आपको तकलीफ दी हो या आपके लिए परेशानी खड़ी की हो। इसीलिए माफ उतना ही करें जितना आप खुद को बेवकूफ न बना पाएं। यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ऐसे लोगों से बचना है, अगर हम उन्हें बार बार अवसर देते रहेंगे तो वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेने चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे विश्वास और भावनाओं से खेलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और उन लोगों पर भरोसा न करें जिन्होंने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है। इसलिए दूसरों को क्षमा करते समय समझदारी बरतें। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन यह हमारी अपनी भलाई और सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें सतर्क रहने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गीता का अंतिम उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब कोई हमें धोखा देता है या विश्वासघात करता है तो हमें दुखी होने के बजाय उससे सीख लेनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना असली चेहरा छुपाते हैं और नकली चेहरा लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति दिखावा तो करता है कि वह कौन है, लेकिन वास्तव में वह नहीं होता जो वह दिखता है। इसलिए किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना और उससे अपेक्षाएं रखना बाद में हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन भक्ति योग में समझाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारा मन, बुद्धि और हृदय केवल ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें सच्ची सुरक्षा और शांति दे सकता है। याद रखें, जितना अधिक आप किसी से अपना दिल जोड़ते हैं, दुख की संभावना उतनी ही अधिक होती है। यह स्वार्थ की दुनिया है, जहां लोग तब तक आपके साथ चलते हैं जब तक उन्हें इससे लाभ होता है। स्वार्थ खत्म होते ही उनका नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए जब किसी से मिले तो उसका असली चेहरा पहचानने का धैर्य रखें और अपनी समझ का इस्तेमाल करें। इस दुनिया में दिल की कीमत नहीं होती, यही स्वार्थ की कीमत है। गीता का 30वां उपदेश हमें यह भी बताता है कि भविष्य की चिंता और भय से जीवन का सुख कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भय और चिंताएं मन का संतुलन और शांति छीन लेती हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम आत्मा हो। शरीर तो केवल कर्म करने का साधन है, अतः अपने कर्मों को पूर्ण निश्चय के साथ संपन्न करो। दान और निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को याद करता है, उसे भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम से एक फूल या एक पत्ता भी चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि दिखावटी भेंट का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए निष्पक्ष भाव से सेवा, दान और परोपकार करने में ही सच्चा सुख है। गीता की यह शिक्षा हमें समझाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। केवल उन लोगों को प्यार दें जो इसके लायक हैं, और उन जगहों से दूर रहना सही है जहां प्यार की सराहना नहीं की जाती है। जीवन को सच्ची आस्था, भक्ति और निस्वार्थता के साथ जीना चाहिए। तभी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यह सच है कि आजकल लोग प्यार करते हैं, वास्तव में समझ में नहीं आता कि प्रेम एक शुद्ध और पवित्र भावना है जो दो लोगों को आत्मा के स्तर पर जोड़ती है। लेकिन जब यह स्वार्थी इच्छाओं और झूठे दिखावे से भर जाता है तो यह दुख का कारण बन जाता है। वास्तव में प्रेम का अर्थ त्याग है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे प्रेम की गहराई को नहीं समझता, तो स्वाभाविक है कि इससे दुख और निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपना प्रेम उस व्यक्ति को समर्पित कर दें। वह करो जो वास्तव में हमारा है, उसकी सराहना करो, हमारी भावनाओं का सम्मान करो और हमारे प्यार को समझो। जहां आपको लगे कि आपका प्यार और आपकी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती, वहां से धीरे धीरे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा फैसला है। प्यार में भी आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है।
क्योंकि सच्चा प्यार वह है जो खुशी और संतुष्टि लाता है, न कि दुख और दर्द। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन अनमोल विचारों से कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।